यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों ये देखिए फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए लेकर ट्राउन सीरीज 50 और इसमें पूरे 50 सेट्स होने थे और ये आज का अंतिम सेट है। इस सेट के बाद कुछ गैप के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कोई नई सीरीज और तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। लेकिन ये 58 राउंड्स ड्रिल है, इसको देख लीजिए और जो 50 राउंड्स ड्रिल पूरी की पूरी कराई है इसको सभी को आप देख लीजिएगा, आपको यकीन मानिए एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन? दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन, आपको आंसर करना है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, किसने बोला? पोएट्स को अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड किसने बोला है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो ये शैली का स्टेटमेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पुट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स इन वन ग्रुप एंड कॉल देम कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ? ये किसने कहा? पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स को एक ग्रुप में रखा और उन्हें क्या बोला? कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। ये किसने बोला? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ गोसन बिल्कुल सही आंसर होगा। बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In some of the plays an epilogue appears. At what stage of the plot does the epilogue appear? आपको बताना है प्लॉट के किस स्टेज में एपिलॉग अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द थर्ड एक्ट, एट एनी स्टेज वेयर इट इज वेयर इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट नेसेसरी। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अगेन आंसर बी होगा, एट द एंड ऑफ द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। A soliloquy is identified as loud thinking of any character. Who can hear this loud thinking? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए soliloquy क्या है? इसको डिफाइन किया गया एज लाउड थिंकिंग ऑफ एनी कैरेक्टर। हु कैन हियर दिस लाउड थिंकिंग? इस लाउड थिंकिंग को कौन सुन सकता है? अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, द हीरो ऑफ द प्ले, द कैरेक्टर्स एब्सेंट फ्रॉम द स्टेज, द होल ऑडियंस। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों देखिए soliloquy में स्टेज पर उपस्थित कोई भी कैरेक्टर उसे नहीं सुन सकता, ना तो हीरो सुन सकता है। कहने का मतलब soliloquy में कोई सुन नहीं सकता सिवाय ऑडियंस के। तो यहाँ तो द होल ऑडियंस जो आंसर है आपका वही सही कंसीडर किया जाएगा। फोर्टिनब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, किसमें है? बताना है आपको, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जानते हैं फोर्टिनब्रास हैमलेट में आता है। ओके, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। Cowards die many times before their deaths. The valiant never tastes the death but once. These lines have been taken from. कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। तो ये लाइनें दोस्तों अनडाउटेडली जूलियस सीजर से ली गई हैं। What happened to Worcester and Veron in the end of the play Henry IV Part 1? Henry IV पार्ट 1 के अंत में वॉर्सेस्टर और वेरॉन के साथ क्या घटित होता है? वेरनॉन के साथ सॉरी, क्या घटित होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी, दे आर pardoned for their action, they are killed by Falstaff, they are made ministers of king. क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि इन 50 ड्रिल की PDF के साथ ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। ट्राउन्स ड्रिल ऐप पर जाकर द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश ऐप पर जाइए, गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं इन 50 ड्रिल को PDF के साथ। और वहाँ पर आप ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं बार बार और PDF भी अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी। आप इस समय देख रहे हैं द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी के लिए जो
अंग्रेजी की तैयारी करने वाले हिंदी भाषी के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए समर्पित टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केवीएस, यूजीसी नेट के लिए समर्पित चैनल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वॉर्सेस्टर और वर्नन के साथ क्या होता है, उनको मृत्यु की सजा दी जाती है किंग हेनरी द्वारा। ये देखिए, द रेबल लीडर्स आर ऑल डेड आर कैप्चर्ड। Henry, who has discovered that the battle was triggered in part by Worcester's intentional failure to deliver his offer of peace to Hotspur, orders Worcester and Vernon to be executed. In the tempest, Miranda, Caliban and Prospero stay in the island for dash years. कितने साल तक रहते हैं आइलैंड में? In the tempest, Miranda, Caliban and Prospero stay in the island for dash years. कितने साल तक बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त होगा ए, 12 साल तक। Let's move on to next question. What is the name of the river mentioned in the poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey? The lines composed above few miles above Tintern Abbey में किस नदी की चर्चा है? तो बिल्कुल आप सबको मालूम ही होगा, इतनी बार मैं करा चुका हूं, वाई रिवर की चर्चा है। In which poem of Wordsworth does the line or birth is but a sleep and forgetting occurs? ये लाइन कहाँ आती है? और birth is but a sleep and forgetting कहाँ पर आती है, आपको बताना है। जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर immortality ode will be the right answer. Let's move on to next question. प्रश्न संख्या 11. Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? किस वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को कहा गया है द फाइन फ्लावर? क्या कहा गया है? द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें हम, तो टिंटन अबी को बोला गया है, ध्यान में रखना है। अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपेटिया मीन्स, जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है पेरिपेटिया का, उसका क्या मतलब है? रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्जन ऑफ करेक्टर, डॉन ऑफ नॉलेज, अ फ्लॉ इन द ट्रेजिक हीरो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन इज पेरिपेटिया। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। ये जो एक्सप्रेशन है अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो अनडाउटेडली आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जहां पर किसी पॉजिटिव चीज को बोलने के लिए एक नेगेटिव का सहारा लिया जाता है, वहां पर लाइटिटीज होती है। Which of the following options correctly points out the figure of speech in the line given below? The child is the father of the man. यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पैराडॉक्स होगा अनडाउटेडली। अगर ऑप्शन में एपीग्राम होता, पैराडॉक्स नहीं होता तो एपीग्राम हो जाता। अगर एपीग्राम पैराडॉक्स दोनों ऑप्शन में होगा तो ए एंड बी सही हो जाएगा। Identify the figure of speech in the following passage. The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. अब देखिए क्या है, the sun came up upon the left, out of the sea came he कहा गया है सन को, and he shone bright and on the right went down into the sea. क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर करें तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन है अनडाउटेडली। The figure of speech by means of which a part is made to stand for the whole is called. Part for the whole, whole for the part। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? यहां पर बिल्कुल चारों विकल्पों में सिनेक्डकी इज द राइट आंसर। सिनेक्डॉक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। What kind of figure of speech represents the sound it describes? What kind of figure of speech represents the sound it describes? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। यहाँ ऑनोमोटोपोइया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ साउंड मीनिंग को सजेस्ट करता है।
Which of the following literary device describe the uses sordid boon in Wordsworth sonnet? The word is too much with us. जो sordid boon आया है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी? The word is too much with us में the sordid boon जो आया है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 18 जवाब दीजिए. अनडाउटेडली यहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा. ओके, सॉर्डिड मतलब बहुत ही घिनौना, बून मतलब एक तरह से आपका आशीर्वाद. तो एक तरफ घिनौने की बात करी जा रही है, एक तरफ बून की बात की जा रही है. ओके, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो जाएगा, दोनों शब्द विरोधाभासी हैं. The figure of speech used in the line they stressed in never-ending line from the poem Daffodils. अब दे स्ट्रेस्ड कहाँ तक फैले हुए हैं, नेवर एंडिंग लाइन, जो वहाँ तक फैले हुए हैं कि उनकी लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होती. ये कहीं ना कहीं हाइपरबोलिस्टिक स्टेटमेंट है, लाइन तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी डैफोडिल्स की. यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज द एग्जाम्पल ऑफ. क्राउन का यूज किया जा रहा है मोनार्की के लिए, राजशाही के लिए. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो यहां पर मेटोनिमी हो जाएगा. ओके, द कैपेसिटीज टू सी गुड और बैड साइड्स ऑफ एन इश्यू इज. आपके अंदर जो क्षमता होती है किसी चीज के अच्छे और बुरे पहलू को देखने की, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देना है तो उसे एम्बिवेलेंस कहते हैं. ध्यान में रखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है. I have flown this plane for 7 years. अब बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें दोस्तों तो चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर 22 के यहाँ पर डी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं. दिस प्लेन हैज़ बीन फ्लोन बाय मी फॉर 7 years. Let's come to the next question. If you want the quality of your writing to improve, then avoid redundant words. आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो लिखने में, तो रिडंडेंट वर्ड्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट? सिनोनिम बताना है. क्वेश्चन नंबर 23. तो यहाँ रेपिटेटिव, रिडंडेंट का मतलब रेपिटेटिव. वन हू स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस. जो पैटर्न ऑफ वोटिंग का अध्ययन करता है चुनावों में, उसे क्या कहते हैं? कई बार मैंने पूछा है वेरियस ड्रिल्स में, उसे सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं. ध्यान में रखिएगा, बी विल बी द राइट आंसर. सेफोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस. If anyone cares to join me in this campaign, either now or in future, they are most welcome. बताइए क्या एरर है? ये दोबारा पूछा जा रहा है आपसे, एक बार पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं दोस्तों, फिर से देखिए. इफ एनीवन केयर्स टू ज्वाइन मी इन दिस कैंपेन, ओके, ईदर नाउ और इन फ्यूचर. अब देखिए, चाहे अब या भविष्य में के अर्थ में ईदर और का प्रयोग नहीं होता. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. तो यहां पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो सी पार्ट में एरर है. आइए देख लेते हैं. ईदर के बदले वेदर का प्रयोग होगा, क्योंकि ईदर आर तथा वेदर आर दोनों का प्रयोग होता है, किंतु ईदर आर का प्रयोग या तो या के अर्थ में होता है, किंतु वेदर आर का प्रयोग चाहे और या के अर्थ में होता है. तो वहां चाहे और या का अर्थ आ रहा है, चाहे अब या तब, इस तरह के अर्थ में आ रहा है. इधर राम आर श्याम विल, या तो राम या तो श्याम. ओके, वहां जाएगा. आई डू नॉट नो वेदर सीता विल कम और नॉट, की या का अर्थ आ रहा है तो वेदर आया है. यू हैव टू डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट. अब इस तरह का एक्सप्रेशन मैच करता है, जो आपका सेंटेंस है इस वाले से मैच करता है. यू हैव टू डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम चाहो या ना चाहो. तो वहां पर भी आइए फिर से इसको एक बार देखते हैं. ये देखिए, इफ एनीवन केयर्स टू ज्वाइन मी इन दिस कैंपेन वेदर नाउ और, चाहे अब या भविष्य में, चाहे या का अर्थ दिया जा रहा है. ओके, तो यहां पर वेदर आ जाएगा ईदर की जगह. ध्यान में रखिएगा.
एवरीवन शुड बी अलाइव टू वंस ड्यूटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अलाइव टू का अर्थ क्या है? अवेयर ऑफ, लीव, रिज्यूम, नन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में अवेयर ऑफ होगा। अलाइव टू वंस ड्यूटी मीन्स अवेयर ऑफ। सभी को अपनी ड्यूटीज के प्रति शुरू में ही अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अलाइव टू, नो, अवेयर ऑफ, सचेत, जागरूक। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है सर्विलेंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। सर्विलेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी? SURVEILLANCE, सर्विलेंस। क्लोज ऑब्जर्वेशन जो होती है किसी चीज की, उसे सर्विलेंस बोलते हैं। इंसोलेंट का एंटोनिम बताना है। व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ इंसोलेंट? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, जो इंसोलेंट है वो बहुत रूड टाइप का व्यक्ति है। ओके, आपकी बात को नहीं मानेगा। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। ध्यान में रखना है आपको। ये देखिए, इंसोलेंट, एक्सट्रीमली रूड एंड शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। रूड है और नम्रता भी नहीं दिखा रहा है। ओके, और हम्बल क्या है? हम्बल जो है वो नम्र है। ब्रेक डाउन ऑफ माई कार अमिड थिक वुड्स ऑन द वे टू मुंबई एट मिडनाइट मेड माई ब्लड रन कोल्ड। तो मेक समबडीज ब्लड रन कोल्ड का क्या मतलब होगा बताइए? मेड मी रन इन कोल्ड, मेड मी सिक, मेड मी एक्सट्रीमली फ्राइटन, लोअर्ड माई ब्लड प्रेशर, या बोल्ड प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। मेड मी एक्सट्रीमली फ्राइटन। जो मेरी कार एकाएक ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई घने जंगलों में जब हम मुंबई जा रहे थे, तो उससे हम लोग बहुत डर गए। मेड माई ब्लड रन कोल्ड मीन्स मेड मी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। हरी अप, गेट इन द बस, द कंडक्टर सेड टू अस। इसको बताइए, आपको बदलना है इनडायरेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा? चारों विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्ड कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जिन लोगों के मन में ए का ख्याल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। तो दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चन थे। इसी के साथ जो ट्राउंस ड्रिल है, यूट्यूब पर हमने 50 सेट्स इसके देने के लिए वादा किया था, वो वादा हम पूरा करते हैं। थोड़ा सा गैप लेंगे, हो सकता है 1 हफ्ते का या उससे कम का, फिर से वापस आएंगे कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने के लिए, कुछ नई चीज़ों के प्रति जागरूक करने के लिए, तैयारी के कुछ नए पहलुओं के प्रति आपको अवेयर करने के लिए आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप ये ड्रिल्स देखते रहिए। ऐप में ये 50 ड्रिल डाल दी जा रही हैं PDF के साथ। इसे ऐप पर भी आप अवेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ऐप पर और ढेर सारी हमारी मॉक ड्रिल्स अवेल कर सकते हैं, LT का कोर्स अवेल कर सकते हैं, TGT का फुल कंप्लीट कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आपको न केवल स्टडी मटेरियल मिलेगा, कुशल मार्गदर्शन मिलता है, स्किल्ड जो गाइडेंस है वो मिलती है, जो कि बहुत लाभकारी होती है। और जो टैलेंटेड लोग हैं वही हमारे पास आते हैं। 1600-1700 लोग हैं। दैट इज़ मोर दैन इनफ आई थिंक। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।